दोस्तों, प्रधानमंत्री के चुनाव हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन ऐसा क्यों कि राहुल गांधी अब सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इन दावों के पीछे का रियलिटी चेक क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 1 दिन या फिर कह लें कि 2 दिन से लगातार वो रायबरेली और अमेठी के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए, उन्होंने कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वो आज अमेठी गए। दोस्तों, अमेठी से राहुल गांधी सांसद नहीं है, यहाँ से किशोरी लाल शर्मा है जिन्होंने स्मृति ईरानी को चुनाव हराया था। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दिन ही कह दिया था कि भले ही वो रायबरेली के सांसद हों, लेकिन अमेठी के भी वो सांसद रहेंगे। अमेठी के 2 सांसद होंगे, किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अमेठी में भी थे और अमेठी में भी उन्होंने लोगों से मिले, कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के एक दावे पर राजनीतिक पंडित अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और इसके अलावा राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। दोस्तों, ये जो पोस्टर्स हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। राहुल गांधी जब अमेठी गए तो कुछ इस तरह से पोस्टर्स उनका स्वागत कर रहे थे और ये जो पोस्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं कि ये पोस्टर बीजेपी ने लगाए हैं। और ये पोस्टर देखिए, राहुल गांधी की इसमें फ़ोटो है और लिखा हुआ है आतंक का साथी राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी को आतंक का साथी बताया गया है। दूसरे पोस्टर में दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद की फ़ोटो है, हाफिज़ सईद की फ़ोटो है, कांग्रेस पार्टी के एक और नेता की फ़ोटो है और आतंक का साथी राहुल गांधी। मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह के पोस्टर्स वहाँ पर लगाए गए हैं और काफ़ी बवाल वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है अमेठी में राहुल गांधी की मौजूदगी में। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि 1 दिन पहले पूरा का पूरा जो न्यूज़ चैनल्स हैं, गोदी मीडिया हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पोस्टर शेयर किया गया प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया एक्स पर। उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी का ऐसा पोस्टर शेयर किया जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सर तन से जुदा वाला पोस्टर शेयर कर दिया मोदी का। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खुद उस पोस्टर को वापस ले लिया, डिलीट कर दिया, लेकिन अब खुद बीजेपी भी तो वही कर रही है। राहुल गांधी जो कि देश के एलओपी हैं, उनकी तुलना हाफिज़ सईद के साथ करना, उन्हें आतंकियों का साथी बताना। सोचिए कैसे माहौल में ये सब कुछ हो रहा है जब देश के दुश्मन पाकिस्तान को हम लगातार एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर न केवल संदेश दे रहे हैं बल्कि माकूल जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम भी हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी होंगे। 3:30 बजे कानपुर में उनका विमान लैंड करेगा राहुल गांधी का और राहुल गांधी पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं यूपी से, और यूपी से ही वो सांसद हैं। लेकिन बात केवल यूपी की नहीं है दोस्तों, बिहार की भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही संबोधित कर रहे थे रायबरेली में राहुल गांधी, और रायबरेली में कल राहुल गांधी ने जो बात बोली वो सुनने लायक है। उनका कहना था कि कांग्रेस दिल्ली में 200 से 300 सीट के साथ एक मजबूत गठबंधन सरकार बनाना चाहती है। इसका रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाना है। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत सरकार बनाना चाहती है केंद्र में और इसका रास्ता यूपी और बिहार से जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों। सब जानते हैं कि यूपी बिहार राजनीतिक तौर पर कितने इंपॉर्टेंट राज्य हैं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों राज्यों से बहुत उम्मीद लगाते हैं। आगे राहुल कहते हैं, जब तक हम उत्तर प्रदेश और बिहार में मजबूत नहीं होंगे तब तक दिल्ली में मजबूत सरकार नहीं बन सकती। हमारा लक्ष्य पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। तो दोस्तों, क्या एक कोरा दावा है या इसको लेकर राहुल गांधी की कोई रणनीति भी है? दोस्तों, पहले यूपी की बात करते हैं। यूपी में राहुल गांधी का सांसदी का चुनाव लड़ना रायबरेली से, हर कोई ये जानता था कि अगर वो वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो वायनाड की सीट छोड़ देंगे, और यही हुआ। ये क्यों किया राहुल गांधी ने? क्योंकि राहुल गांधी समझते हैं कि एक, रायबरेली उनके लिए उनका होम ग्राउंड था, दूसरा उत्तर प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश को छोड़ नहीं सकते। उत्तर प्रदेश को लगातार 10 साल छोड़कर कांग्रेस पार्टी जिस नुकसान से, मतलब उस नुकसान से कांग्रेस पार्टी अब तक नहीं उभरी है। और लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी ने शानदार परफॉर्म किया तो वो केवल अमेठी की जीत से नहीं किया, कई ऐसी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था, ना एग्जिट पोल ना ओपिनियन पोल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की। बिहार में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं और बिहार को लेकर भी राहुल गांधी की सीरियसनेस दिखाई दे रही है। शुरुआती अभी साल के केवल 3-4 महीने हुए हैं, राहुल गांधी 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। अभी रिसेंटली जब वो गए थे तो वो कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए थे। तो आप कह सकते हैं कि यूपी बिहार को लेकर जो उनकी स्ट्रैटेजी है
कम से कम बिहार को लेकर तो जमीन पर अब तक दिखाई दे रही है, लेकिन यूपी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी काफ़ी सीरियस है, क्योंकि दोस्तों नवंबर के आसपास बिहार के चुनाव खत्म हो जाएंगे। आप ये मानकर चलिए कि बिहार चुनाव के बाद अगले साल फरवरी मार्च के बाद आप यूपी के एक तरह से तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है और बीजेपी अगर यूपी हार गई तो फिर बीजेपी के लिए 2029 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, एक तरह से नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि यूपी उसका टफ राउंड है। अगर मोदी बहुमत से दूर हुए हैं तो यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह से हुए हैं। ये बात समाजवादी पार्टी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है, इसीलिए दोनों का गठबंधन चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं जमीन पर वो उतार पाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिना संगठन के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। समाजवादी पार्टी का जितना मजबूत संगठन है उत्तर प्रदेश में, क्या कांग्रेस पार्टी का है? बीजेपी का है तो सब जानते हैं, बीजेपी इतने लंबे टाइम से वहां सरकार चला रही है। सरकार जब आपके पास होती तो संगठन बन जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो वहां संगठन एक तरह से सूखे वक्त हो गया है। उसको दोबारा से खाद पानी देना पड़ेगा, उसको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये अपने आप में इतना आसान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि वो केंद्र में 200 से 300 सीटों की सरकार बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जमीन पर कांग्रेस पार्टी को काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी आकर उस फसल को और मजबूती दे सकते हैं, उसमें कोई शानदार छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन वो बिना पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं के वो किसी भी हाल में नहीं हो सकती। और दोस्तों इसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और उसके बाद 2027 के यूपी के इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश इसीलिए भी दिलचस्प है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी कई अंतर विरोधों का सामना कर रही है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, कब तक बचेगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आए दिन उनके और अमित शाह केंद्रीय नेतृत्व की खटास की खबरें आती रहती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्म करती है तो इसके लिए भी बीजेपी खुद ही जिम्मेदार होगी। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर वो हर हाल में उन्हें तीसरी बार सीएम बनना ही बनना है, अगर उनको फ्यूचर पीएम बनना है तो। लेकिन अगर उनको फ्यूचर पीएम बनना है तो फिर अमित शाह क्या करेंगे? ये अपने आप में द्वंद्व है और ये द्वंद्व पार्टी के अंदर दिखाई दिया इस लोकसभा चुनाव के बाद। जो भी बैठकें हुई पार्टी कार्यकर्ताओं की, सब आपस में जिस तरह से लड़े, तो बीजेपी के जो अंतर विरोध खुलकर सामने आए, मुझे उसको आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट कहती है लोकसभा चुनाव में 100 बीजेपी के विधायकों ने पार्टी विरोधी काम किया। 100 बीजेपी के विधायक, सोचिए। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ भले ही पोस्टर बॉय हो बीजेपी का, गोदी मीडिया का फेवरेट चेहरा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के बूते सरकार चला रहे हैं। उनके अपने बीजेपी के विधायक उनका साथ नहीं देते यूपी में, और ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी ये कहना कि राहुल गांधी के दावे सच हैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोस्तों अभी तो जो आम चुनाव है वो 2029 में है। अगर इसको सही साबित करना है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के दावे को, तो उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी वही परफॉर्मेंस देनी होगी। और दोस्तों ये आरोप राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को सूट करता है, उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, उसमें पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो वो जो संविधान बचाओ आंदोलन या पिछड़ों की राजनीति जिसके हिमायती बनते हैं राहुल गांधी, उसका जो लिटमस टेस्ट होने वाला है वो यूपी और बिहार में ही होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये कर पाएगा? खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश में इस वक्त अजीब तरीके का ठाकुरवाद चल रहा है। बकौल अखिलेश यादव कहे बगाहे आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार में जो उन पर आरोप लगाए जाते थे कि यादवों को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट हार्टेड है, ऐसा ही इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरों के साथ हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।